क्या आपने कभी सोचा है, जब ये सांसें रुकेंगी, जब ये शरीर पत्थर की तरह ठंडा पड़ जाएगा, तब क्या होगा? दुनिया कहेगी राम नाम सत्य है, पर क्या उस वक्त आपके लिए कुछ भी सत्य रह जाएगा? गरुड़ पुराण कहता है कि मौत अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी यातना की शुरुआत है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम उस सफर पर निकल रहे हैं जहां न रोशनी है न कोई अपना। आज बात होगी यमलोक की उस भयानक यात्रा की, जहां आत्मा को 86,000 योजन तक घसीटा जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि शायद ये सफर आपका अगला सच हो। जैसे ही प्राण कंठ तक आते हैं, धरती के सारे नज़ारे धुंधले पड़ने लगते हैं। तब सामने दिखते हैं वे यमराज के दूत। काले बादल जैसा भयानक शरीर, बिखरे हुए बाल और मांस चीरने के लिए तैयार उनके बड़े बड़े नाखून। उनके हाथ में लोहे का एक भारी पाश यानी रस्सा होता है। वे आत्मा को शरीर से ऐसे खींचते हैं जैसे किसी जिंदा खाल को खींचा जाए। आप चिल्लाना चाहेंगे पर आवाज नहीं निकलेगी। आप भागना चाहेंगे पर पैर साथ नहीं देंगे। यमदूत आपके गले में वो रस्सा बांधकर आपको उस रास्ते पर खींचना शुरू करते हैं जहां की मिट्टी आग की तरह जलती है। शुरुआती 24 घंटों में आत्मा को यमलोक ले जाकर वापस उसके घर छोड़ा जाता है। यहां शुरू होता है वो 13 दिनों का दर्दनाक इंतजार, जहां आत्मा अपने ही परिवार को रोते हुए देखती है। उसे भयानक भूख और प्यास लगती है, पर वो ना कुछ खा सकती है न बोल सकती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इन 13 दिनों में परिवार द्वारा दिए गए पिंड से आत्मा को एक प्रेत शरीर मिलता है। याद रखिए, अगर ये पिंड ना मिले तो आत्मा अनंत काल तक पिशाच बनकर भटकती रह जाती है। और 13वें दिन यमदूत दोबारा आते हैं और असली यात्रा शुरू होती है। अब रास्ते में आती है वैतरणी, एक ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं बल्कि उबलता हुआ खून, मवाद और हड्डियां तैर रही हैं। इसकी बदबू इतनी गंदी है कि आत्मा वहीं बेहोश होने लगती है। इस नदी में विशाल मगरमच्छ और जहरीले सांप हैं जो आत्मा को जिंदा नोचते हैं। जो इंसान जीवित रहते हुए गोदान नहीं करता, उसे इस उबलती नदी में फेंक दिया जाता है। इसके बाद आता है 80 पत्रवन नाम का जंगल। यहाँ पेड़ों के पत्ते तलवार की धार जैसे तेज है। जरा सी हवा चलते ही वे पत्ते आपके शरीर के हजारों टुकड़े कर देते हैं। सफर आगे बढ़ता है 16 भयानक शहरों की तरफ। हर शहर में एक नया अजाब है। कहीं आत्मा पर भारी पत्थरों की बारिश होती है तो कहीं उसे दहकती हुई रेत पर नंगे पैर चलाया जाता है। कहीं इतनी ठंड है कि हड्डियां चटक जाती हैं। आत्मा रास्ते में अपने परिवार को पुकारती है, पर वहां सिर्फ यमदूतों की भयानक गुर्राहट सुनाई देती है। भूख इतनी ज्यादा होती है कि आत्मा रास्ते में पड़े हुए गंदे अवशेष खाने को मजबूर हो जाती है। पूरा 1 साल भटकने और पिसने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के महल पर। दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं श्याम और शबल, यमराज के वे 2 कुत्ते जिनकी 4 आंखें हैं। महल के अंदर विशाल सिंहासन पर बैठे हैं काल के देवता यमराज। उनके बगल में बैठे हैं चित्रगुप्त, जो आपकी अग्रसंधानी नाम की पुस्तक खोलते हैं। वहां आपका हर एक पल, हर एक बुरी सोच का हिसाब पढ़ा जाता है। वहां न रिश्वत चलती है न झूठ। वहीं से तय होता है कि आप अगले हजारों साल नरक की आग में जलेंगे या स्वर्ग का सुकून पाएंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए है। ये सफर हर किसी को तय करना है। आज हमने सिर्फ रास्ता देखा है, पर इस रास्ते के बाद मिलने वाली 28 नरक की सजाएं इससे भी 100 गुना ज्यादा भयानक है। क्या आप तैयार हैं नरक की उन सजाओं के बारे में जानने के लिए? कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं। और हमेशा याद रखिए, मौत दूर नहीं है, सिर्फ एक सांस का फासला है।